ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। भक्त की हत्या, अभियोग से मुक्ति। राजेंद्र रंधावा जालंधर के एक होनहार राजनीतिक थे जब अचानक उनके जीवन में तूफान आ गया। वह जालंधर जनपद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय वह अकाली दल बादल से समझौता करने पुलिस थाने जा रहे थे। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी दिया हुआ था। जैसे ही दोनों दल पुलिस थाने पहुंच रहे थे, रंधावा पर आक्रमण हुआ। उनका बंदूकधारी रक्षक अकाली दल के राजनीतिक और रंधावा के बीच में आ गया। विरोधी दल के उस राजनीतिक ने अपनी पिस्तौल निकालने का प्रयत्न किया, पर उस हंगामे में बंदूकधारी की गोली चलने के कारण उस राजनीतिक की मृत्यु हो गई। रंधावा पर दफ़ा 302 के माध्यम से अभियोग लगाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक कारावास की संभावना थी। उनके परिवार वालों ने साधुओं और संतों के चक्कर लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर रंधावा की पत्नी गुरुजी के द्वार पर आई। गुरुजी ने उसको कहा कि उनका प्रेम विवाह हुआ है और उसकी प्रेम शक्ति उसके पति को बचा लेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। रंधावा सुनवाई आरंभ होने की प्रतीक्षा में कारावास में ही रहे। उनके पास गुरुजी का चित्र था, जिसे वह अपना जीवन रक्षक समझकर सदा अपने पास रखते थे। शीघ्र ही रंधावा को 2 सप्ताह की जमानत मिली। निकलते ही वह गुरुजी के पास भागे हुए आए और चरणों में अपने को रोने से नहीं रोक पाए। गुरुजी ने कहा कि वह विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी बनेंगे। रंधावा तो उस समय अपने कारावास में रहने के अन्यथा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी से परामर्श लेने के पश्चात उन्होंने 6 मास की जमानत के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मिल गई। इस अंतराल में ही मृत अकाली नेता के परिवार के साथ समझौता हो गया। रंधावा ने उस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि क्या हुआ था और कैसे उन जैसे निर्दोष पर अभियोग लग गया था। यहाँ तक मुकदमों का प्रश्न था। प्रमाण रंधावा के पक्ष में थे, किंतु मुकदमा लंबा होता जा रहा था और न्यायाधीश तिथि बढ़ाते जा रहे थे। अंतिम सुनवाई से एक दिन पहले गुरुजी जालंधर पहुंचे। रंधावा कहते हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद देने ही आए थे। उनकी पत्नी सतगुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अगले दिन उसका निर्णय सुना देगा। सब कुछ गुरुजी के कहे अनुसार ही हुआ। न्यायाधीश ने रंधावा को निर्दोष घोषित कर उन्हें मुक्त किया और पूर्ण निर्णय भी उसी दिन दे दिया। न्यायालय से मुक्त होने के पश्चात रंधावा सीधे गुरुजी के कमल चरणों में गए। मुफ्त नेता राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनका कर्तव्य बताकर उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से ही रंधावा मुक्त हुए। पालतू पशु पर दया। गुरुजी दया के स्वरूप हैं। उनके लिए कोई भी उच्च या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ। रंधावा को कुत्तों से प्रेम था और वह उनके बचपन से ही उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रोटविलर का भी पहले पशुओं जैसा अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सालय के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियां किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए।
फिर अचानक उनके मन में विचार आया कि वह उसे गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो संयोग से मिले थे। गुरुजी के आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष और जीवित रहा। ये सत्संग जालंधर के राजेंद्र पाल सिंह रंधावा अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।